प्रियंका, तुम्हारी हमला करने वाली फोटो को मैंने देखा। वो शक्ति जब तुम पर कंट्रोल कर लेती है तो तुम में जो बदलाव होते हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। सेतु, तुमने उस अवस्था में प्रियंका को देखा। देखो, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, इससे मेरी मदद ही होगी। अंकल, आप जो भी बोलेंगे वो मदद करने के लिए तैयार हूं मैं। अच्छा लगा सुनकर। प्रियंका, मैंने जाने से पहले तुम्हें मंत्र लिखकर जो कीलें दी थी वो तुमने व्यवस्थित गाड़ दी थी ना? हाँ अंकल, मैंने उसी समय गाड़ दी थी, लेकिन कीले? मैम, आपने क्यों निकाली ये कीले? अरे खून बंद हो गया। मेरा भी। मैंने वो कीले निकाले और इनके नाक से निकलने वाला खून रुक गया। जब मैंने ये बात सेतु को बताई तब इसने वो कीले मेरे पास से ले ली। अरे बाप रे, ये तो भयंकर है। लेकिन तुम लोग डरो मत, मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये सब कुछ जानने के लिए मुझे ध्यान में बैठना पड़ेगा। मैं ध्यान के लिए बैठता हूं, तब तक तुम लोग बाहर ही रुको। मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। ओके अंकल। अंकल, आपने बुलाया? हाँ, हमारे हॉस्टल के पीछे जो बस्ती है ना, वहां तुम एक दो बार गई थी, मुझे पता चला। तुम्हारा वहां क्या काम था? और सुना है कि तुम छोटी बच्ची से पूछताछ कर रही थी कुछ। वो अंकल, मैं इंस्टीट्यूट से आ रही थी, एक लड़की उसके एग्जाम में कम मार्क्स आए इसलिए रो रही थी। मैंने उसे उसके स्टडी में हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। उसने कहा था वो उसी बस्ती में रहती है। मैं उसका नाम और एड्रेस पूछना भूल गई थी अंकल, तो इसलिए उसे ढूंढने गई थी। वाह, बहुत अच्छा काम करती हो तुम। तो फिर जाऊँ मैं? हाँ। मुझे नहीं रोक सकेगा, नहीं रोक सकेगा मुझे। आज अंदर नहीं जाऊंगा। अगर हॉस्टल में किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नहीं नहीं, ठीक है, यहीं तो जाना है, मैं चली जाऊंगी। बाय द वे प्रियंका, जब हम जोशी अंकल के यहाँ से निकले तब उनको देखकर तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगा? हाँ, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। मतलब वो मेरी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। तुम यहाँ से निकलो, बस यही बोल रहे थे। मुझे जब ऑफिस से फोन आया था तब उन्होंने तुम्हें अंदर बुलाया था क्या? नहीं, मैं तो अंदर ही नहीं गई। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? जब मैं वापस आया तो तुम ऑलरेडी अंदर थी। मुझे लगा उन्होंने तुम्हें बुलाया होगा। अरे नहीं। एनीवे, जोशी अंकल को कुछ आभास हुआ होगा और मुझे लगता है कि वो हमारे लिए जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे। तुम्हारी बात सही है। चलो फिर मैं निकलता हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं, दिन में तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन रात से थोड़ा डर लगता है। मतलब मैंने किसी को कुछ कर दिया तो
देखो प्रियंका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम चिंता मत करो और सबसे पहले अपने मन से ये डर निकाल दो। और कुछ भी हो तो मुझे फोन करना, मैं जागता रहूंगा। क्यों? तुम्हारी मदद करने के लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। आराम से जाना। तन्वी, ये इस समय कहाँ जा रही है? प्रियंका, तुम हाँ, मैं। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम इतनी रात को क्या ढूंढ रही थी? कहाँ जा रही हो? वो मैं आज भी अनईजी फील हो रहा है क्या? कुछ पूछ रही हूँ मैं, बोलो। नथिंग सीरियस। और प्लीज तुम इसके बारे में हॉस्टल में कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी, लेकिन जो कुछ भी है वो सच सच बताओ मुझे। बताती हूँ। मैं एक छोटी बच्ची को ढूंढ रही हूँ। वो कौन है, कहाँ रहती है, मुझे कुछ नहीं पता। उसी को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें याद है उस दिन उस सुनसान जगह पर हमें नेहा का मोबाइल मिला था? उठो, मोबाइल को देखो। उस दिन उसी के पीछे मैं दौड़ती हुई गई थी। पहली बार जब मैं नेहा की मिसिंग कंप्लेंट देने गई थी ना, तुम्हें याद है ना, रास्ता भटक गई थी मैं। तब भी मुझे वही लड़की दिखी थी। मतलब तुम्हें चकवा लगा होगा। चकवा लगा है तुम्हें? कौन लड़की? 10-12 साल की है वो। रास्ता भूल गई थी। उस दिन भी वहीं पर दिखी थी वो मुझे। हो सकता है कि माँ के साथ रोज काम पर जाती होगी, इसलिए मैं अलग अलग समय पर उसे यहाँ ढूंढती हूँ, लेकिन वो मिलती ही नहीं है। अरे लेकिन तुम इतनी रात को अकेली उसे ढूंढने के लिए निकली हो? आर यू मैड? तुम पहले हॉस्टल में चलो। तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? तुम जैसे उस लड़की को ढूंढ रही हो ना, वैसे ही मुझे भी कुछ बातों का मतलब जानना है। ओह गॉड, प्लीज डोंट टेल मी कि तुम जोशी अंकल को या फिर उस जंतर मंतर करने वाले किसी आदमी से मिलने गई थी। तन्वी, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। और अब सारे सवाल तुम यहीं पूछोगी क्या? हम लोग निकलते हैं, बहुत लेट हो गया है। चलो। कहाँ जा रही हो तुम? मैं इस रूम से शिफ्ट कर रही हूँ, हमेशा के लिए। बीना दीदी के रूम में रहूंगी। अरे लेकिन हुआ क्या है? मतलब तुम रात को उन्हीं के रूम में जाती हो ना सोने के लिए? वनी, क्या हुआ है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? वनी, मैंने डिसाइड कर लिया है और अब मेरा फैसला बदलेगा नहीं। अरे लेकिन वनी, मैं रूम बदल रही हूँ, ये तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा इसे मत बताओ, मुझे तो बताओ क्या हुआ है। बीना दीदी अकेली रहती हैं, तो मैं उनके साथ रहने जा रही हूँ।
इसे क्या हुआ अचानक? अचानक नहीं, बीते कुछ दिनों से ये मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव कर रही है। न सही से जवाब देती है, न बात करती है, सिर्फ चिड़चिड़ करती रहती है। तुमने क्या किया है? कुछ नहीं, इस वक्त इस टॉपिक पर हम नहीं बात करते, बाद में बात करेंगे, जाने दो। सीतू का मैसेज? अर्चना साप्ते मिल गई? प्रियंका, मुझे एक बात बताओ कि जब तुमने रिकॉर्ड्स के फोटो लिए तो उसमें कुछ नाम रहे होंगे, उसमें से कुछ नाम याद है? अरे बाप रे, दिमाग पर जोर दो थोड़ा। उसमें एक नाम था, अर्चना साप्ते। अर्चना साप्ते, अच्छा ठीक है। और कल्पना नगरकर। और कोई नाम? नहीं। हाँ बोलो। अर्चना साप्ते कहाँ मिली? मैंने सोशल साइट पर सर्च करते हुए ढूंढा। मैं एक प्रोफाइल चेक कर रहा था तो उसमें फोटो दिखी जिसमें हॉस्टल का बोर्ड भी था और महाजन अंकल भी। सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिली है ना? उनका एड्रेस मिला क्या? हाँ, पाल घर में रहती है वो। हम लोग कल जाकर मिलते हैं उनसे। उनका एड्रेस कैसे पता चला? ये सब कल मैं मिलकर तुम्हें बताता हूँ। और मुझे पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात तक जगी क्यों हो? मेरी नींद अभी अभी खुली है। सपना देखा क्या? हाँ, खेलते हुए वो छोटे बच्चे और वो छोटी सी लड़की आज तो मेरी तरफ देखकर हंसी। प्रियंका, तुम अभी भी उसी सपने के बारे में सोच रही हो? हाँ यार, क्योंकि पहले के सपनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा अच्छा था। अच्छा अब ठीक है, हम कल मिलते हैं। तुम अभी सो जाओ। गुड नाइट। ध्यान, तुमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया हो तो मैं लेकर जा सकती हूँ? प्रियंका, ध्यान लक्ष्मी को लगता है कि हरीश को तुमने मारा है, इसीलिए तुम पे गुस्सा है वो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हें क्यों इस बात की जिम्मेदार समझ रही है। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जाने दीजिए, मैं निकलती हूँ। कहाँ जा रही हो? ऑफिस? नहीं, आज ऑफिस के काम के लिए टीम के साथ बाहर जा रही हूँ। कहाँ? वो तो नहीं पता है, टीम लीडर मिलकर बताएंगे। टीम लीडर सेतु है क्या? नहीं नहीं, कोई दूसरा है, वही बताएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ भी जा रही हो अपना ध्यान रखना। हाँ, थैंक यू। दिमाग खराब हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये प्रियंका भी ना हमेशा सामने दिख ही जाती है। वल्लरी, वल्लरी क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं।
मैंने फैन के बारे में बोला इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही हो क्या? कुछ हुआ था क्या उसके बाद वल्लरी? नहीं, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ विशेष तो नहीं हुआ है ध्यान, लेकिन ध्यान, मुझे अभी डर लगने लगा है। कैसी, किसकी, क्यों, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। वल्लरी, समझ सकती हूँ मैं। तुम एक काम करो, तुमने ये पार्लर के ऑर्डर्स लेने के बजाय कोई जॉब ढूंढ लो। मतलब काम में बिजी रहोगी तो ये सारे थॉट्स नहीं आएंगे ना मन में। मैं खुद के एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। आजकल तुम कहीं दिख नहीं रही, और तुम जो ढूंढ रही थी वो मिल गया तुम्हें? हाँ? मैं कुछ भी नहीं ढूंढ रही थी। ये अच्छा, मतलब चोट मेरे सर पर लगी है और याद तुम्हें नहीं आ रहा। याद दिलाता हूं, वो उस रूम में, दुर्गा मैडम के ऑफिस में, साहब के घर पर, तुम जो जो ढूंढ रही थी वो सब फिट है मेरे सिर में। और ये मुझे किसी को भी बताना नहीं है, ये भी याद है मुझे। मुझे याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और सवाल भी बहुत सारे हैं। पहले उसका जवाब ढूंढना है। अंकल का क्या? मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, तुम उस रात को उनके पास क्यों गई थी? और सबसे जरूरी सवाल, मतलब मुझे मारने वाली वो लड़की कौन थी? देर हो रही है मुझे। हाँ, देर हो रही होगी, जाओ जाओ जाओ। क्या है कि जब अपना काम पूरा होने वाला होता है तब मैं किसी को रोकता नहीं, पर जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तब तक मैं रोक लगा सकता हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ। नमस्ते, हमें अर्चना साप्ते से मिलना था। मैं ही अर्चना हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। हाँ, मैं सेतु और ये प्रियंका, हम दोनों मुंबई से आए हैं। एक्चुअली हम गर्ल्स हॉस्टल से आए हैं, सावित्री गर्ल्स हॉस्टल। ओह, आइए ना, आइए आइए। आप लोगों को मेरा एड्रेस कैसे मिला? एक्चुअली हमारे हॉस्टल के रिकॉर्ड से आपका नाम मिला और उसके बाद हमने बाकी की जानकारी सोशल मीडिया पर सर्च की। अच्छा, इस साल हॉस्टल को 30 साल पूरे हो जाएंगे, उसी के लिए हमने कुछ पुरानी मेमोरीज को प्रिंट करने का सोचा है। अरे वाह! उसमें हम हॉस्टल में रह चुकी पुरानी लड़कियों के एक्सपीरियंसेस के बारे में छापना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप अपना कोई अनुभव बता सकती हैं क्या? जरूर। हॉस्टल की याद तो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। एक्चुअली वो हॉस्टल हमारे लिए हमारे घर के जैसा ही था। हमारे रत्नाकर भैया हमारे बड़े भाई के जैसे थे और हमारी रेक्टर गोखले बाई, वो तो मुझे अपनी खुद की बेटी जैसा प्यार करती थी। हाँ, वहाँ एक प्रॉब्लम थी। कैसी प्रॉब्लम? हमेशा लाइट जाती रहती थी और लाइट जाने के बाद हम सारी लड़कियां हॉस्टल के गार्डन में जाते थे और मस्त गप मारते थे। अरे वाह!
आपको हॉस्टल के अंदर कुछ अलग अनुभव हुए थे क्या, या फिर कोई प्रॉब्लम? नहीं, लाइट जाने के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, आप लोग क्या लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। थैंक यू। मतलब लाइट का जाना सिर्फ यही बात कॉमन थी? हमें जैसे एक्सपीरियंसेस हुए वैसा उन्हें कुछ नहीं हुआ? नहीं, लेकिन इनका ये तो अकेले का ओपिनियन है, दूसरों का। शिट यार प्रियंका, क्या हुआ? हमने तो हॉस्टल के मेट के बारे में पूछा ही नहीं। एटलीस्ट वो कल्पना नागरकर कौन है, उनके बारे में तो कम से कम पूछ ही लेते हैं ना। पर लेकिन उन्हें स्कूल जाना है। अरे वो सब छोड़ो ना, चलो चलते हैं, चलो। माफ कीजिएगा, आपको दोबारा तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन एक बात पूछना भूल गए। देखिए, अभी तो मुझे स्कूल जाना है, आप लोग टाइम मिले तो बाद में आइएगा। एक बात प्लीज, आप कल्पना नागरकर को पहचानती हैं क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप हॉस्टल में रहती थी उस टाइम के किसी इंसान का नाम याद है क्या आपको? नहीं। आपकी रूममेट? हाँ, सुमन चौहान। हाँ, उनका कोई कांटेक्ट नंबर या फिर एड्रेस? मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है, क्या करती है, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग जाइए मेरी... प्लीज। ये पक्का वही औरत थी ना? थोड़ी देर पहले तो हमसे हंस की बातें कर रही थी, लेकिन अभी क्या हो गया अचानक से? मुझे यकीन है कि इसमें कोई ना कोई रास्ता है। मतलब इस औरत के पास उस हॉस्टल के बारे में 100% कोई जानकारी है, जो जानकारी वो हमसे छुपा रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मतलब थोड़ी देर पहले हमने जब हॉस्टल के अनुभव के बारे में उनसे पूछा तो वो उस टाइम पर नॉर्मल रहने की एक्टिंग कर रही थी। मतलब अगर किसी बात से किसी को डर लगता है तो वो छुपाने के लिए इंसान नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है। और हमारे बाहर आने के बाद वो सब कुछ याद आया और वो डिस्टर्ब हो गई। पॉइंट है, लेकिन हम यही जानने के लिए तो आए थे यहाँ पर। अब क्या करें हम? देखते हैं। दादा, अंधेरी चलोगे? चलो। हमारे हॉस्टल के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो एक ऐसा इंसान ही बता सकता है जो हॉस्टल में रह चुका हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो उन पुराने लोगों को पहचानता हो और उनका रेफरेंस दे सकता हो। सावित्री, मेरी सावित्री। ऐसा एक इंसान है। कौन? परसों हॉस्टल में हमने महाजन अंकल की बहन मतलब सावित्री जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं कि महाजन अंकल की कोई बहन है और वो हॉस्टल में रहती है। अरे नहीं, उनकी बड़ी बहन है, लेकिन बस वो उनके साथ नहीं रहती है। तो फिर कहाँ रहती है? अब इस टॉपिक पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं सिद्धू। मैं बोलना चाहती हूँ सुकु मौसी के बारे में। उनका ऐसा मानना है कि मैं महाजन अंकल की बहन, और वो जब छोटे थे तब उन्होंने उनको अपने बच्चे जैसा संभाला है। हमें ऐसा ही कोई इंसान चाहिए था। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी, बताना भूल गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम महाजन अंकल के पास जाओ और सुक्कू मासी के बारे में पूछो। मैं जाकर सुमन चौहान को ढूंढता हूँ। दुर्गा बहन कब आने वाली है? हमारा रिटर्न का टिकट आज का ही था, मतलब वो सुबह तक आ जाएंगी। उनके पहुंचने के बाद उनका फोन आया था क्या? नहीं, हम में से उन्होंने किसी को कोई फोन नहीं किया। हमें लगा कि आपको फोन की होंगी। मुझे भी उनका फोन नहीं आया। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, वो ऐसा करती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फोन का नेटवर्क नहीं मिला होगा। अनीता? बाबा, दुर्गा मैम ठीक तो होंगी ना? अरे बेकार की बात मत सोचो। अरे वो भगवान के दर्शन के लिए गई है और भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे।
आती हूँ मैं। हाँ। हरीश, 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 कहाँ गए? हरीश, प्रियंका, अरे मैं तो डर गई। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अकेले जाते हुए देखा, इसीलिए आ गई। क्या ढूंढ रही हो? हरीश, वो पंप शुरू करना है ना? अरे तो फिर जाओ ना। नहीं, रहने दो। क्यों डर गई? प्रियंका, प्रियंका तुम क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। अरे ऐसे डरने का नहीं। अगर अकेले तुम्हें डर लगा ना तो गाना गाना चाहिए। कॉफी। थैंक यू। मुझे बता देते आप, मैं बना देती। कोई बात नहीं, मुझे भी पीनी थी ना। सच कहूँ तो मुझे भी अकेले खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो बताओ, कैसा रहा आज का दिन? हमेशा की तरह। स्पेशल तो कुछ नहीं हुआ। आप सुबह भी मुझसे यही सवाल पूछ रही थी ना? मुझे पता है आजकल की लड़कियों को पसंद नहीं है कि कहाँ गई थी, कब आई, ऐसा अगर उनसे कोई पूछे। पर सभी लड़कियों में तुम मुझे अपनी लगती हो। तुम्हारी चिंता होती रहती है, इसीलिए पूछ रही हूँ। बीना दीदी, एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियंका, उस दिन जब हरीश को किसी ने मारा, उस दिन रात को तुम जगी हुई थी क्या? नहीं। क्यों? अरे जब मैं पानी लेकर ऊपर आ रही थी ना, तब मैंने तुम्हें देखा था। नहीं, हो सकता है मेरा भ्रम हो, और मुझे यकीन नहीं था इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। पर ध्यान लक्ष्मी का शक तुम पर है, और वनीता भी अजीब बर्ताव करती है ना? नहीं, मैं तो उठी नहीं थी। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। अंकल, ये लीजिए आपके लिए। अरे ये पोथी तो मेरे पास है, लेकिन तुम इतने प्यार से लाई हो तो फिर रहने दो। आपको बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी क्या? हाँ, लेकिन इसका सारा श्रेय सुकु मौसी को जाता है। बचपन में मैं और दीदी, हम दोनों से वो सारे श्लोक बुलवाती थी। सक्कू मौसी वही ना जो सावित्री दीदी के 61वें जन्मदिन पे आई हाँ, थी? वही। उनका बेटा खुद का काम शुरू कर रहा था, उसके लिए कुछ पैसे की हेल्प मांगने आई थी मुझसे। जितना हो सकता था मैंने उतनी मदद कर दी। मुझे भी अच्छा लगेगा सुकु मौसी की मदद करना, मतलब जितना मुझसे बन सकता है मैं करूंगी। कहाँ रहती हैं वो? कसारा के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ मैं भी नहीं गया बहुत दिनों से। ठीक है, ठीक है। अंकल, मेरे जानने में एक आदमी है, मतलब जो लोग नया काम शुरू करते हैं ना खुद का, वो उनकी हेल्प करता है। अगर आप उनका एड्रेस बता देंगे तो मैं उनके लड़के से मिलकर जितना हो सकता है उतना हेल्प कर दूंगी। करो, जरूर करो, लेकिन अभी मेरे पास एड्रेस नहीं है। थोड़े टाइम में देता हूँ तुमको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं निकलती हूँ। ठीक है। हेलो
महाजन अंकल के पास से सुकु मौसी का फोन नंबर और एड्रेस जल्दी मिल जाएगा। अच्छा है, दैट्स गुड। एक काम करो, जब तुम्हें एड्रेस मिल जाएगा तो तुरंत मुझे मैसेज करना। हाँ सेतु, मुझे एक और बात बोलनी थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। मुझे अभी बीना दीदी मिली थी। वो मुझसे बोल रही थी कि जिस दिन मैंने हरीश को मारा था ना, उस रात को उन्होंने मुझे बाहर से मेरे रूम में जाते हुए देखा था। अभी वो मुझसे बता ही रही थी। अच्छा, तो तुमने क्या बताया उन्हें? नहीं, मैंने तो बोला कि रात को मैं उठी ही नहीं थी। अच्छा, लेकिन उसके बाद उन्होंने तुम्हें हॉस्टल में देखा था ना? हाँ मतलब वो मुझे बता तो यही रही थी। अच्छा हुआ फिर, मतलब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलेगा सेतु? मेरा ये रूप सबने देख लिया है। हरीश को जब मारा था उस समय सभी मुझ पर डाउट कर रहे थे। अब मुझे इन सब से जल्द छुटकारा पाना है। हाँ प्रियंका, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ना उसके लिए। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, हमें जल्दी कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। और जो अर्चना साप्ते ने बताया था, वो सुमन चौहान को मैं सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा हूँ। बहुत सारे प्रोफाइल दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नाम है। हाँ, तो फिर ढूंढेंगे कैसे उन्हें? अभी हर एक प्रोफाइल में जाकर चेक करता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? देखो प्रियंका, फालतू की बात मुझसे मत करो। मुझे जल्द से जल्द तुम्हें इन सब से बाहर निकालना है बस। हमारी ये खोजबीन जल्द ही खत्म होगी। उसके बाद तुम्हारे साथ मिलकर कुछ अच्छा करना है। क्या करना है? वो टाइम आने पर मैं बताऊंगी। हम लोग जोशी अंकल से मिलने के लिए चलें क्या? उस दिन सच में उनके पास जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्रियंका, सॉरी यार, कल मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा। तुम जाकर आओ ना। हाँ ठीक है, चलेगा। जोशी अंकल के पास से आ जाओगी तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है, बाय। मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है प्रियंका। ये सब कुछ एक बार खत्म हो जाने दो। क्या हुआ तन्वी? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, हेडेक है ये। एसिडिटी हुई है क्या? मैं ठंडा दूध लेकर आऊं? काइंड ऑफ एसिडिटी। एक्चुअली कल रात मैंने हॉरर मूवी देखी और उसके बाद काफी देर तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। नींद लगी तो सपने में भी वही हॉरर सीन्स दिखने लगे, इसलिए बार बार नींद डिस्टर्ब हो रही थी। तुम्हें भी ऐसे सपने आते हैं क्या? तुम्हें भी? मतलब? मुझे कई दिनों से एक ही सपना बार बार आ रहा है। डोंट टेल मी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हें क्या दिखता है सपने में? नहीं मतलब रोज नहीं, 2-3 दिन में एक बार सपना आता है। मुझे एक ही जगह हमेशा दिखती है। और क्या दिखता है तुम्हें? कुछ बच्चे लगातार खेलते रहते हैं और उनकी तरफ मैं देखती हूँ और अचानक से एक लड़की मेरा हाथ पकड़ती है और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। एक बार तो वो मुझे साथ में लेकर जा रही थी। चलो। कहाँ? नहीं, वो सपना वहीं खत्म हो जाता है। क्या है ना प्रियंका, कल रात मैंने हॉरर मूवी देखी तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे सपने में भी वही हॉरर सीन्स दिखने लगे। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में उसी स्टोरी के बारे में सोच रही थी। राइट? तुम्हारे साथ भी वही हुआ होगा। तुम किसी बारे में सोच रही होगी और वही बातें तुम्हें सपने में भी दिख रही होंगी। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार। हाँ यार, ऐसा हो सकता है। ये सब जाने दो, मैं जाकर ठंडा दूध पी लेती हूँ तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। क्या मैडम, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? कोई अर्जेंट काम है? मुझे लेट हो रहा है, प्लीज। अच्छा, देर हो रही है तो रोकूंगा नहीं।
लेकिन दूसरों का काम कर रही हो तो मेरा काम भी जरा याद कर लो ना। कौन सा काम? क्या मैडम, जिस दिन मुझे चोट लगी थी उस दिन मैं यूं ही जाग नहीं रहा था, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमने डिसाइड किया है ना, भूल गई क्या? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, आराम से। अभी देर हो रही है ना तुम्हें? कोई जरूरी काम है? हाँ, जाओ। जोशी अंकल हैं क्या? नहीं है साहब, बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? पता नहीं। मुझे बहुत जरूरी काम था उनसे। अपना फोन लेकर गए हैं क्या? पता नहीं साहब, हमेशा मुझसे बोल कर जाते हैं पर इस बार कुछ भी बोल कर नहीं गए हैं। आप अपना नाम बता देंगी? वो वापस आएंगे या उनका फोन आएगा तो मैं उन्हें आपसे बात करने के लिए कह दूंगा। मैं प्रियंका। उनको प्लीज याद से बता देना कि प्रियंका आई थी। बहन जी, आप सावित्री गर्ल्स हॉस्टल में रहती है ना? हाँ। साहब ने आपके लिए एक चिट्ठी दी है। माफ कीजिए। हाँ, आप रुकिए, मैं अभी चिट्ठी लेकर आता हूँ। जल्दी आना। मैम का फोन लगा क्या? नहीं लगा, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। मैं भी वही सोच रही हूँ, कल का ही रिटर्निंग टिकट था, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हो सकता है बस, टैक्सी या रिक्शा कुछ मिला नहीं होगा, या फिर रास्ते में बहुत ट्रैफिक होगा। हो सकता है ट्रेन का प्रॉब्लम हो। लेकिन जाने के बाद एक बार भी फोन नहीं किया उन्होंने कि अच्छे से पहुंची क्या, भगवान के दर्शन हुए क्या, वहाँ से अच्छे से निकली क्या, कैसे पता लगाए समझ नहीं आ रहा। वो तो ऐसा कभी भी नहीं करती हैं। चिंता हो रही है मुझे। अब नेटवर्क इशू होगा वन्नी, एक काम करो, एक बार फिर से कॉल करके देख लो, क्या पता लग जाए। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या हुआ? बंद आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो उज्जैन में कौन से होटल में रुकने वाली थी? इंद्रप्रस्थ। हाँ ठीक है, वहाँ का नंबर है? लिखा तो था मैंने कहीं, वहाँ का नंबर। हाँ ये रहा। हाँ, वहाँ लगाओ फोन। हेलो, होटल इंद्रप्रस्थ? हाँ हाँ, आपके यहाँ पे दुर्गा दुखंडे नाम से कोई बुकिंग थी क्या? पर आप कौन? मैं उनकी छोटी बहन बोल रही हूँ। मुझे पूछना था कि क्या वो निकल गई वहाँ से? वो तो कल ही चले गए। ओके, धन्यवाद। वनिता, क्या बोला उन्होंने? वो तो कल ही निकल गई, पर अभी तक पहुंची क्यों नहीं यहाँ पे? मैं भी ऑनलाइन गाड़ी का स्टेटस चेक कर रही थी, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। एक काम करते हैं, मैं रेलवे हेल्पलाइन में फोन करके देखती हूँ। हाँ, हो सकता है उनकी ट्रेन मिस हो गई हो। रेलवे हेल्पलाइन नंबर कंटिन्यूअसली बिजी आ रहा है। सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा और वेट करते हैं, शायद वो आ जाए। हे भगवान, मैम को सही सलामत पहुंचा दो। ये लीजिए चिट्ठी। थैंक यू। प्रियंका, मुझे माफ कर दो। तुम मदद मांगने आई हो, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। उस दिन जब मैं ध्यान में बैठा था तब तुम भूत के असर वाली अवस्था में मेरे सामने आई। इस तरह से भूत से प्रभावित व्यक्ति को मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। उस शक्ति से दो दो हाथ करने की ताकत अभी मेरे पास नहीं है। वो ताकत लेने के लिए ही मैं अभी अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। अब इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, फिर भी तुम्हें जब मेरी अत्यंत आवश्यकता होगी उस समय मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा।
और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं। लेकिन अभी तुमसे बिना बताए जा रहा हूं, इसलिए सच में मुझे माफ कर देना। मुझसे लड़ने की ताकत पाने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा।